बस एक बात का ध्यान रखना, इस ओम को बोलते समय किसी भी गृहस्थी को ज्यादा दिनों तक ओम अकेले ओम का मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। इस ओम महामंत्र को सारे मंत्रों का राजा बताया गया है। यथेव बट बीजस्थ प्राकृतिश्च महाद्रुमः तथैव ओम बीजस्थ जगदेत चराचर। आपने बरगद का वृक्ष देखा कर? जानते ना बरगद का जो बड़ का पेड़ होता है, आपने बरगद का वृक्ष तो देखा, लेकिन उस पेड़ का बीज कितना बड़ा होता है। जैसे छोटा सा बीज इतने बड़े वृक्ष को तैयार कर देता है, ऐसे ही ये ओम छोटा सा मंत्र है, लेकिन हृदय में जाते ही सारे जीवन के पाप ताप संताप परितापों का नाश कर देता है, जीवन का विकास कर देता है, सारे संकटों का त्रास कर देता है। ऐसा ये ओम है जिसको मंत्र से पहले लगाकर हम बोलते हैं, लेकिन कभी भी अकेले ओम का उच्चारण कभी ज्यादा देर तक नहीं करना चाहिए। अगर किसी गृहस्थी ने 1 साल तक रोजाना 3 घंटे ओम ओम बोल करके अनुष्ठान कर लिया, तो इस ओम में इतनी महान शक्ति है कि उस व्यक्ति का छूट जाएगा घर बार, छूट जाएगा परिवार, छूट जाएगा कारोबार, छूट जाएगा रिश्तेदार, और बिना टिकट के गाड़ी में अपने आप पहुंच जाएगा हरिद्वार। फिर उसे संसार में रहने की इच्छा नहीं रहेगी। इस ओम की शक्ति की किरणों से वैराग्य पैदा हो जाएगा। ना परिवार अच्छा लगे, ना कारोबार अच्छा लगेगा, ना रिश्तेदार अच्छा लगेगा, ना किसी का प्यार अच्छा लगेगा, ना किसी का घरबार अच्छा लगेगा, ना किसी का रिश्तेदार अच्छा लगेगा। केवल उसके हृदय में मेरे भगवान का दरबार ही केवल अच्छा लगेगा, इसके अलावा कोई अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए शास्त्र कहता है, ध्यान देना, अगर जिंदगी में कितने लोग हैं जो ये चाहते कि आपके जीवन में कभी शरीर में कभी बीमारी ना आवे, कभी जिंदगी में किसी काम की बेकारी ना आवे, कभी किसी की लाचारी ना आवे, घर में महामारी ना आवे, किसी की ताबेदारी ना आवे, तो शास्त्र कहता है इस ओम से पहले, इस ओम मंत्र से पहले भगवान विष्णु का एक तीसरा नाम निकाला। पहला नाम विष्णु, दूसरा नाम न सत्यनारायण नारायण, और तीसरा नाम हरि रखा, और भगवान शिव का नाम हर रखा। हर मानी शिव जी और हरि मानी भगवान विष्णु। कहते जो मेरी विष्णु का हरि नाम लगाकर उस हरि शब्द के बाद जो ओम का जाप करता है, उसके घर में कभी बीमारी बेकारी ताबेदारी लाचारी महामारी जिंदगी में पास में नहीं आती है। और जब हम ओम से पहले हरि लगा देंगे तो ये क्या मंत्र बन जाएगा? जोर से बोलो, हरि ओम। हरि कभी भी देखना, बड़े बड़े संत योगी तपस्वी पंडित पुजारी जब भी आपसे बोलेंगे, उठेंगे तो हरिओम, सोएंगे तो हरिओम, मिलेंगे तो हरिओम। उन संतों के मुख से आप हमेशा हर समय में हरिओम ही हरिओम सुनते रहेंगे। अगर आप भी हमारे वचनों को सत्य मान करके, हम पर विश्वास करके, अगर आप भी सुबह से शाम कम से कम 1 माला हरिओम मंत्र की जाप कर ले, माला लेने की भी आवश्यकता नहीं, बिना माला ही आप हरिओम का जाप कर सकते हैं। अगर याद भी ना रहे तो आपको अपने आप बोलने की आदत पड़ जाए, ऐसा भी मेरे पास उपाय है।
आपने बोलते हुए भी हरिओम बोलना शुरू कर जाएं। अगर कहो तो मैं उपाय बताऊं जिसमें ना पैसा लगेगा ना समय लगेगा, और आप सुबह से शाम कम से कम 1 माला हरिओम की अपने आप बोल लेंगे। और उपाय इतना सीधा है कि आप खुद नहीं बोलोगे, आप और लोगों के मुख से भी हरिओम बुला दोगे, खुद भी अपना कल्याण करोगे और दूसरों का भी कल्याण हो जाएगा। बस एक काम करना पड़ेगा। आप सभी के पास मोबाइल तो है ना? नहीं है? मैं लेना नहीं है। सभी लोग सुबह से शाम मोबाइल का उपयोग करते हैं, चाहे वो एंड्रॉइड मोबाइल हो चाहे साधारण मोबाइल हो, है ना? जब आप मोबाइल उठाते हैं, किसी को मोबाइल करते हैं तो क्या शब्द लगता है? हेलो। आप में कितने लोग हैं जो मुझे बता सकते हैं कि इस हेलो का मतलब क्या होता है? मैंने विदेशों में जाकर के भी लोगों से पूछा, किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। इस हेलो का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हेलो शब्द मोबाइल पर, फोन पर बोलने का रिवाज किसने शुरू किया? आप भारत का इतिहास उठाकर देखिए। जब अंग्रेजों ने यह राज्य किया तो उन्हीं अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा सेनापति था, जिसकी पत्नी का नाम हेली था। क्या नाम था? हेली। तो वो अपनी पत्नी को हेली की जगह हेलो कहती थी, हेलो कहती थी। जब वो इस राज्य का अधिकारी बना तो उसे अपनी पत्नी पर इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, उसने कहा कि हमारे कोई भी अंग्रेज जब भी किसी से बात करेंगे, मिलेंगे, फोन करेंगे, वहां से सी ऑफ होगा, चले जाएंगे, तब भी मेरी पत्नी का नाम जो लेगा, मैं उसे धन से वंचित नहीं रहने दूंगा। और उस अंग्रेज की बात ऐसी फैली, किसी को मुफ्त में अन्न मिले, धन मिले, कपड़े मिले, उसको नाम लेने में क्या जोर पड़ रहा है? तो जब भी लोग मिलते अंग्रेजों से, हेलो, वहां से बिछुड़ते तो हेलो 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 हो गया। महाराज, ये ऐसा चलन हुआ कि अंग्रेजों की चाल में हमने चाय पीना शुरू कर दिया। आज भी भारतवर्ष में लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, अपनी मातृभाषा की जगह अंग्रेजी बोल के जताना चाहते कि हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ध्यान देना, वही से हेलो शब्द चला और आज हिंदुस्तान में हेलो 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 के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं, आप सच्चे धर्म के अपने पुजारी हैं, आप ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, तो आप मेरे कहने से आज के बाद जब भी फोन करें, ये हेलो मत बोलना, केवल हेलो की जगह हरिओम बोलना। और मैं समझता हूं कि आज के इंसान, स्त्री हो या पुरुष, बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, सुबह से शाम तक कम से कम 10, 20, 50 बार तो फोन कर लेता है या किसी का आ जाता है। जब भी आप फोन करें तो क्या बोलेंगे? हरिओम। और जब भी किसी का फोन उठाएंगे तो क्या बोलेंगे? हरिओम। जब आप किसी को हरिओम बोलेंगे तो जो फोन जिससे आप बात कर रहे हैं, बताओ आपकी बात का जवाब देगा कि नहीं? बोलो, वो क्या बोलेगा? हरिओम। हरिओम। आप भी हरिओम बोले, वो भी हरिओम बोले। इस हरिओम में इतनी शक्ति है। मैं अपनी बात बताता हूं। मैंने 7 वर्ष की तपस्या में
जब तक मैं जागता रहा, नींद नहीं आई, मैं हरिओम ही हरिओम का जाप करता रहा। और उस हरिओम ने मुझे एक छोटे से व्यक्ति को व्यास गद्दी पर बिठा दिया। उस हरिओम में इतनी महान शक्ति। कोरोना के समय में मेरे 22,000 शिष्य थे, 22,000 से भी ऊपर थे देश विदेशों में। कोरोना के समय मैंने सभी को अलर्ट कर दिया था कि तुम्हें और कुछ नहीं करना है, सुबह से शाम तक तुम्हें केवल हरिओम बोलना है। आपको सच कहता हूं, मेरी बात पर यकीन करना, मैं अपने शिष्यों को लगातार फोन करता रहता था। जिसको कोरोना हो गया, जिसको नहीं हुआ, 2 बार में कोरोना आया, पर 22,000 में केवल 2 महिलाएं केवल शरीर त्याग करके गई। एक पंजाब से और एक महिला दिल्ली से, वो भी तब जब हरिओम बोलना छोड़ दिया। ध्यान नहीं, इतने लोगों को हमने बचाया केवल इस हरिओम से। हरिओम हरिओम की ध्वनि जब चलती थी, लोगों ने रिकॉर्डिंग कर ली हर समय, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। कोरोना में तो जो आदमी जिसको बचाने की बात कह दे वही करने को तैयार था। एक 100 रुपए का इंजेक्शन 20-20, 50-50 हजार में लोग खरीदने लगे थे। इस हरिओम से मैंने इन 22,000 को नहीं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने सारे हरिओम का ज्ञान दिया। लोगों ने उस हरिओम को बोल करके कोरोना की इस इतनी खतरनाक बीमारी से आज भी वो जिंदा है, और उनके मुख से हरिओम निकलता रहता। सुबह जैसे ही आपकी आंख खुले तो मुख से आप हरिओम बोले। जैसे पहली बार कोई मिले हरिओम बोले, किसी को विदा करे हरिओम बोले। घर में एक नियम हरिओम बोलने का लग गया तो उस हरिओम में चारों वेदों के मंत्रों की शक्ति दी गई है। तुम्हें किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं, किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं, किसी तंत्र की आवश्यकता नहीं, किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं, किसी संत की आवश्यकता नहीं, और किसी षड्यंत्र की आवश्यकता नहीं। हरिओम बोलने मात्र से तुम्हारे बिगड़े हुए सारे काम बन जाएंगे, और भोलेनाथ उसी के घर में हमेशा के लिए बस जाएंगे, जिसके घर में रोजाना सुबह से शाम तक क्या बोला जाता है, हरिओम। ये पहला मंत्र है।